क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमेशा से रहा है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अरबों गैलेक्सी से भरा हुआ, और हर गैलेक्सी में अनगिनत स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या फिर कोई और भी है जो हमारी तरह ही स्टार्स को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज एक अनजान सफर है जो हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता से प्रेरित है। इस सवाल का जवाब जानने की कि क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। हजारों सालों से इंसान ये सोचता आया है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। प्राचीन कहानियों और मिथोलॉजी में भी हमें ऐसे किस्से मिलते हैं जहां दूसरे ग्रहों के प्राणियों का जिक्र होता है। लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हुई तरक्की ने हमें ऐसे साधन दिए हैं जिनसे हम इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज, जो हमारे सूरज के अलावा दूसरे स्टार्स का चक्कर लगाते हैं, ने हमारी कल्पना को नया आयाम दिया है और इस खोज को और भी तेज कर दिया है कि क्या हमारी इस नीली पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है। अगर हमें कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन से सामना हुआ तो क्या वो हमसे ज्यादा या कम विकसित होंगे? क्या वो दोस्ताना होंगे या फिर हम पर कब्जा करने वाले? क्या हम उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके इरादों को समझ पाएंगे? इन सवालों के जवाब अभी भी रहस्य हैं, लेकिन ज्ञान की खोज हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में और गहराई में जाते हैं, हमें सावधानी और आशा दोनों के साथ आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मांड एक विशाल और अप्रत्याशित जगह है और हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा जो हमें मिल सकती है। लेकिन पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन की खोज के संभावित पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और बुद्धिमान प्रजाति की खोज न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाएगी, बल्कि हमें जीवन, बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हमारे अपने स्थान के बारे में अपनी धारणाओं का सामना करने के लिए भी चुनौती देगी। हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु की तरह हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना हमें आगे बढ़ाती है। हम अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं और हर नई खोज हमें और भी सवालों की ओर ले जाती है। क्या हम कभी उन प्राणियों से मिल पाएंगे जो हमसे अलग हैं? क्या हम उनके साथ शांति से रह पाएंगे? ये सवाल हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और हम इस अनंत यात्रा को जारी रखेंगे। सदियों से ग्रहों के बारे में हमारा ज्ञान हमारे अपने सौर मंडल के ही ग्रहों तक सीमित था। हम केवल उन्हीं ग्रहों के बारे में जानते थे जो हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। मंगल और शुक्र जैसे चट्टानी ग्रह, जिनकी सतहें कठोर और दुर्गम हैं। बृहस्पति और शनि जैसे गैस के विशालकाय ग्रह, जिनकी संरचना और वातावरण बेहद जटिल हैं। और हमारी अपनी जीवनदायिनी पृथ्वी, जो जीवन के लिए एक आदर्श स्थान है। लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में एस्ट्रोनॉमी में एक क्रांति ने एक आश्चर्यजनक सच्चाई का खुलासा किया है कि हमारा सौर मंडल अकेला नहीं है। हमारा सौर मंडल अरबों में से एक है। हर एक की अपनी अनोखी ग्रह प्रणाली है। हर तारे के चारों ओर ग्रहों की एक पूरी दुनिया हो सकती है। 1995 में पहले एक्सोप्लैनेट 51 पेगासी बी की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। यह खोज एक नए युग की शुरुआत थी। यह हॉट जुपिटर, एक गैस जायंट जो अपने तारे की परिक्रमा केवल 4 दिनों में करता है, ने खगोलविदों को चौंका दिया। इसने ग्रह प्रणाली कैसी दिख सकती है, इस बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती दी। हमने सोचा था कि सभी ग्रह हमारे सौर मंडल जैसे होंगे, लेकिन यह सच नहीं था। तब से खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की पहचान की है और हर नई खोज ने हमें चकित किया है। प्रत्येक नई खोज हमारे अपने से परे दुनिया की अविश्वसनीय विविधता को प्रकट करती है। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों से बहुत अलग हो सकते हैं। ये दूर की दुनिया आकार, बनावट और कक्षीय विन्यास की एक चौंका देने वाली श्रृंखला में आती है। कुछ ग्रह बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ छोटे और चट्टानी होते हैं। कुछ ही घंटों में अपने तारों की परिक्रमा करने वाले भीषण गर्म गैस जायंट से लेकर स्थायी धुंधलके में बंद बर्फीले सुपर अर्थ तक, इन ग्रहों की विविधता अद्वितीय है। एक्सोप्लैनेट्स की विविधता आश्चर्यजनक है। हर ग्रह की अपनी कहानी है और हर खोज हमें कुछ नया सिखाती है। कुछ तो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में भी रहते हैं, जहां तापमान सतह पर तरल पानी की अनुमति दे सकता है।
जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक जैसा कि हम जानते हैं। तरल पानी की उपस्थिति जीवन की संभावना को बढ़ा देती है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि ग्रह अपवाद नहीं बल्कि नियम हैं और इन दुनियाओं की विशाल संख्या बताती है कि जीवन के लिए सामग्री पूरे ब्रह्मांड में दूर दूर तक बिखरी हुई हो सकती है। यह एक रोमांचक संभावना है। इस एहसास ने एक्सोप्लैनेट बायोसिग्नेचर्स की खोज को बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक अब इन दूर की दुनिया के वातावरण में रासायनिक निशान खोज रहे हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। इन दूर की दुनिया के वातावरण में रासायनिक निशान जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं, हमारे लिए एक नई उम्मीद की किरण है। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, एक जटिल और नाजुक घटना है। इसे उत्पन्न होने और फलने फूलने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों के एक समूह की आवश्यकता होती है। यह एक अद्वितीय संतुलन है जो कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। तरल पानी, ऊर्जा का स्रोत और एक स्थिर वातावरण। जबकि पृथ्वी जीवन के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल लग सकती है, यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व भी हैं, जैसे कि सही तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता और एक सुरक्षात्मक वातावरण। जीवन के निर्माण खंड स्वयं, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जैसे कार्बनिक अणु पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। ये अणु, जो जीवन के मूलभूत घटक हैं, अंतरिक्ष के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि जीवन के बीज हर जगह बिखरे हुए हो सकते हैं। ये अणु डीएनए, प्रोटीन और जीवन के अन्य आवश्यक घटकों के अग्रदूत गैस और धूल के इंटरस्टेलर बादलों में, धूमकेतुओं पर और यहां तक कि पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंडों में भी पाए गए हैं। यह खोज यह संकेत देती है कि जीवन के लिए आवश्यक सामग्री ब्रह्मांड में व्यापक रूप से वितरित हो सकती है। जीवन के निर्माण खंडों की यह ब्रह्मांडीय प्रचुरता बताती है कि जीवन के लिए सामग्री पूरे ब्रह्मांड में आम हो सकती है। यह विचार रोमांचक है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के बीज कितने व्यापक रूप से फैले हो सकते हैं। इन अणुओं की उपस्थिति कहीं और जीवन के अस्तित्व की गारंटी नहीं देती है, लेकिन यह सुझाव देती है कि रासायनिक निर्माण खंड आसानी से उपलब्ध हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम है, लेकिन जीवन के निर्माण के लिए और भी कई जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन बुनियादी अवयवों से जीवन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए विशिष्ट परिस्थितियों के एक समूह और ब्रह्मांडीय भाग्य की एक स्वस्थ खुराक की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी और जटिल यात्रा है जो कई चरणों और परिवर्तनों से गुजरती है, लेकिन तथ्य यह है कि ये अणु पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। इस संभावना पर संकेत देते हैं कि जीवन किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड के अन्य कोनों में उत्पन्न हुआ होगा। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज केवल जीवन के परिचित रूपों की खोज नहीं है, बल्कि जीवन की भी खोज है, जैसा कि हम नहीं जानते हैं। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रयास है जो हमें हमारे अपने अस्तित्व के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक विभिन्न रसायनों पर आधारित जीवन की संभावना तलाश रहे हैं, जैसे सिलिकॉन आधारित जीवन या जीवन जो चरम वातावरण में मौजूद है, जैसे कि यूरोपा के गहरे महासागर या टाइटन की मीथेन झीलें। यह खोज हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि जीवन कितने विविध और अनुकूलनीय हो सकता है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और जीवन ने उन तरीकों से मौजूद रहने का रास्ता खोज लिया होगा जिनकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। यह एक अंतहीन खोज है जो हमें हर दिन नए रहस्यों और संभावनाओं के करीब लाती है।